सो गाइज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, डेल्टा कवर कर चुके हैं हम लोग। एंड इसके बाद थीटा, जस्ट इस वाली वीडियो से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप लोग थीटा वाली वीडियो जरूर देख लेना। बिकॉज डेल्टा में हमने सीखा था कि आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट कितना होना चाहिए, ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज आ सकता है अगर आपका जो भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसके कैश मार्केट में कितना चेंज आता है तो उसके ऑप्शन में कितना चेंज आएगा। इसके बाद थीटा में हमने देखा था कि टाइम वैल्यू का डिके होने की वजह से आपके ऑप्शन प्रीमियम के अंदर कितना डिके आ सकता है। तो यहाँ हमने थीटा के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो होगा गामा के ऊपर। तो गामा हमारा ऑप्शन ग्रीक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गामा की वैल्यू जो है वो हमेशा अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव आएगी। क्यों आती है और गामा की वैल्यू बहुत नैरो, बहुत छोटी सी होती है, वो क्यों आती है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसका इम्प्लीकेशन क्या है, स्ट्रैटेजी में किस तरह उसका इस्तेमाल करना है, हर चीज के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एक रेफरेंस लेंगे डेफिनेशन का, और डेफिनेशन है हमारे पास गामा की। तो गामा की डेफिनेशन क्या कहती है? गामा मेजर्स चेंज इन डेल्टा with respect to change in price of underlying security, means asset। तो बेसिकली गामा भी एक तरह से मैथमेटिकल मेजर है किसका? अंडरलाइंग आपके पास एसेट जो भी है, लाइक आपके पास अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप किसी स्टॉक के शेयर में ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी में कितना चेंज आ रहा है उसके बेसिस पर डेल्टा में कितना चेंज आ रहा है। इन दोनों का जब हम एक रेशियो निकालते हैं और उसका जब मेजर हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं गामा के नाम से। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन प्राइस विद रिगार्ड टू प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ये एक तरह से सेकेंड डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव अभी जो हमने डेल्टा में निकाला था वो फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब देखो डेरिवेटिव क्या होता है, काफी लोगों ने आई थिंक अगर मैथ नहीं पढ़ी है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, या हम लोगों को मैथमेटिकली वो सारी चीजों को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ पर हमको मैथमेटिक्स नहीं सीखनी, हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन से ग्रीक सीखने हैं। बस हमें ये याद रखना है कि ये सेकंड डेरिवेटिव होता है ऑप्शन प्राइस का, option price with respect to change in underlying asset. So it is a calculation of ratio of change in delta for a unit change in market price of underlying। अब इसका मतलब क्या है, एक काम करते हैं, हम लोगों ने जो पहले एग्जांपल लिया था उसी का एक बार फिर से हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पर आप लोग लाइव मार्केट में एनालिसिस करना इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखने के बाद। तो देखिए वापस से हम लोग उसी स्क्रीनशॉट पर आ चुके हैं। ये स्नैपशॉट हमने लोग लिया हुआ है मार्केट का। मार्केट ये आपका है 21 सितंबर 2023 की एक्सपायरी का। 21 सितंबर थर्सडे की एक्सपायरी वाले जो डेट है वो आपके सामने यहाँ पर है। और ये जो स्क्रीनशॉट हम लोगों ने लिया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट हम लोगों ने लिया है लगभग आई थिंक ये 19 सितंबर का स्क्रीनशॉट है, 19 सितंबर का। अब 19 सितंबर को जो हमने देखा था कि मार्केट 20,187 पर थी, तो आपका जो 20,200 का जो कॉल ऑप्शन था इसका डेल्टा हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया था, इसका हम लोगों ने थीटा एनालिसिस कर लिया था। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे गामा के बारे में। देखो गामा कितना दिखा रहा है यहाँ पर 0.0022। इसी तरह अगर आप 20,250 का गामा देखोगे यहां पर 0.0021 यहां पर हमारा गामा आ रहा है। ये क्या हम लोग को डिनोट करता है और इसको आगे से जब भी हम देखेंगे तो एक नजर में हम लोग देख करके क्या इंटरप्रेट करेंगे उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप देखिए, लाइक जब मार्केट गिर जाती है अगले 2 से 3 घंटे में, बिकॉज ये जो स्क्रीनशॉट था पहले भी आपको बताया गया था 12 बजे से लेकर 2 PM के बीच का ये स्क्रीनशॉट है। और मार्केट जब क्लोज की थी 3:30 बजे उसके क्लोजिंग का ये स्क्रीनशॉट है। तो मार्केट हमारा कितने पर क्लोज किया था? 20,133 पर। यहां हमारा गामा अभी भी स्टेबल है, कितना? 0.0022। यहां पर भी 0.0022 और यहां पर 0.0021 हो गया है। यहां पर 0.0021 था, यहां हमारा गामा जो है थोड़ा सा गिरावट हुई है। कितना गिरावट हुआ है? 0.01। बहुत माइनर सा गिरावट है बट चेंज हुआ है। गामा हमारा यहां पर भी कितना हो चुका है? 0.0020। अभी कैलकुलेट कैसे होगा, कैसे ये निकाला गया है? तो इसके लिए आपको याद होगा पहले हम लोगों ने डेल्टा कैसे निकाला था। इसका डेल्टा हमने कैसे निकाला था? हमने इन दोनों का चेंज निकाला था।
यानी कि निफ्टी क्लोजिंग के टाइम पर कितने पॉइंट गिरा था? -54 पॉइंट गिरा था। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये देखा था कि हमारा जो कॉल था उसका प्रीमियम 73 से गिर करके कितने पर आ गया था? 40 रुपए पर आ गया था। तो यहां पर प्रीमियम में गिरावट कितनी हुई थी हमारी? -33 पॉइंट्स की हुई थी। यहां हम लोगों ने फिर इसके बाद डेल्टा जब निकाला था, हमारा डेल्टा कैसे निकल के आया था? एक्सेल सीट पे हम लोगों ने निकाला था। तो -54 अंडरलाइंग एसेट में कितना चेंज आया है उसको हम नीचे रखेंगे, और यहां हमारे सिक्योरिटी प्राइस में कितना चेंज आया है उसको हम लोगों ने ऊपर रखा था। इसके बाद इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा यहां से क्या निकल करके आया था? एक रेशियो निकल करके आया था, डेल्टा की वैल्यू निकल करके आई थी, आई थिंक 0.48 या 5 कुछ समथिंग ऐसे हमारी वैल्यू निकल के आई थी। तो डेल्टा हमको क्या बता रहा था? डेल्टा हमको ये बता रहा था कि निफ्टी या सेंसेक्स जो भी आपका अंडरलाइंग सिक्योरिटी है वो 1 पॉइंट गिरेगा तो प्रीमियम की प्राइस में कितनी गिरावट आएगी? -0.51, यानी प्रीमियम कितने से गिरेगा? 0.51 से। यानी निफ्टी अगर आपका 100 पॉइंट गिरेगा तो आपके कॉल वाले प्रीमियम की वैल्यू कितने से गिर जाएगी? 51 रुपीज से गिर जाएगी। तो डेल्टा हम लोग को ये बता रहा था। और अगर मान लेते हैं मार्केट 100 पॉइंट चढ़ जाती है तो हमारा प्रीमियम कितना चढ़ जाएगा? 51 पॉइंट चढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा डेल्टा कितना है? डेल्टा हमारा 0.51 है। इसको हम लोगों ने एक्सेल शीट पे आई थिंक कैलकुलेट भी किया था। अब उसी एक्सेल शीट पे हम लोग डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, मार्केट जब 20,187 पर थी, इसको हम लोग ओपनिंग लेवल मान लेते हैं, और मार्केट कितने पर क्लोज करी? क्लोजिंग लेवल क्या है हमारा? 20,133 का है। जब मार्केट 20,187 थी तो 20,200 वाला जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल का डेल्टा कितना है हमारे पास? 0.51 का डेल्टा है। और जब मार्केट 20,133 पर क्लोज करती है, सेम कॉल का डेल्टा कितना रह जाता है? 0.37 रह जाता है। अब इसको हम लोग फटाफट से एक्सेल शीट पे एक बार इसका गामा निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? तो एक बार फटाफट से चलते हैं हम लोग एक्सेल शीट पर। सो हम लोग गाइस वापस आ चुके हैं हमारी एक्सेल शीट जिसको हमने पहले इस्तेमाल किया था। ओपनिंग प्राइस हमने लिया था किसका? कॉल ऑप्शन का। कौन सी वाली कॉल ऑप्शन है? ये 20,200 वाली कॉल ऑप्शन है। 75 रुपए चल रही थी। और सॉरी, ये हम लोगों ने पुट ऑप्शन लिया है। ऊपर क्या लिखा हुआ? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 20,200 वाला पुट ऑप्शन है। इसके आगे हम लोग पी लिख लेते हैं। तो हमारा जो पुट ऑप्शन था वो 75 रुपए चल रहा था, और क्लोजिंग मार्केट कितने पर चल रही थी? 20,187 पर थी। पुट ऑप्शन हमारा कितना हो गया? 100 चला गया था। मार्केट जब गिर गई थी, कितने पॉइंट से गिरी थी मार्केट? -54 पॉइंट से। और हमारा पुट का प्रीमियम कितना बढ़ गया था? 24 पॉइंट से। तो हमारा डेल्टा कितना निकल करके आया था? 0.45 के आसपास निकल के आया था। अब हम इसी पुट का एक बार क्या कर लेते हैं, इसी पुट का हम लोग डेल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा के लिए हम लोग पहले ओपनिंग वैल्यू ले लेते हैं पुट ऑप्शन की, और क्लोजिंग वैल्यू ले लेते हैं पुट ऑप्शन की। तो ये हम लोग वापस आ चुके हैं। एक बार यहाँ पर वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 20,200 वाला जो पुट ऑप्शन है, ये हमारा पुट ऑप्शन है। इसका डेल्टा कितना है? इसका डेल्टा है -0.4860। इसको हम लोग फटाफट से अपनी वैल्यूज के अंदर डाल देते हैं, 0.4860। तो ये हम लोग वापस एक्सेल शीट पर आ चुके हैं। हमारी वैल्यू कितनी थी? -0.4860। ये हमारी डेल्टा की ओपनिंग वैल्यू थी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक क्लोजिंग वैल्यू ले लेते हैं। जब मार्केट गिर जाती है तब हमारी क्लोजिंग वैल्यू कितनी थी? अच्छा, ये वाली वैल्यू कब है? जब मार्केट 20,187 थी। और अब हमें लेना है 20,133 पर हमारा डेल्टा वैल्यू कितना दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा डेल्टा 20,133 जब मार्केट आ जाती है तो डेल्टा हमारा कितना है? -0.6276। इसको फटाफट से हमारा डाल देते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी है, 0.6276 आ गया। अब हमें निकालना है चेंज इन डेल्टा, यानी कि हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेते हैं। तो क्लोजिंग हमारा ये है, माइनस ओपनिंग हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा जो डेल्टा है वो कितना गिरा है? -0.14.16 से गिरा है। अब यहां पर हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। गामा की वैल्यू क्या कहती है? हम लोग चेंज इन डेल्टा उसकी वैल्यू को ऊपर रखेंगे और अपॉन में रखेंगे हमारा यहां से जो अंडरलाइंग एसिड है उसमें कितना चेंज आया है। हमारा अंडरलाइंग एसिड में कितना चेंज है? -54.40 पॉइंट्स का। और यहां पर हम लोग एंटर कर देंगे। हमारा गामा की वैल्यू कितनी निकल करके आई है? 0.0260। कैसे कैलकुलेट किया है? काफी लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। कितना निकल के आया हमारा डेल्टा के अंदर चेंज? हमारा डेल्टा यहाँ पर बढ़ चुका है। पुट ऑप्शन का डेल्टा बढ़ गया है। कितना हो गया है? 0.62 हो गया है। तो हमारा डेल्टा एक्चुअल में देखा जाए
तो बढ़ गया, कितने पॉइंट से बढ़ गया है, 14 पॉइंट से बढ़ गया है। और निफ्टी हमारा कितने पॉइंट से गिरा है, -54 पॉइंट से गिरा है। अब 54 पॉइंट्स गिरने पर हमारा डेल्टा -0.14 पॉइंट से बढ़ गया है। डेल्टा हमारा बढ़ गया है, तो अब यहां पर हमारा निफ्टी गिरने पर डेल्टा कितना बढ़ रहा है, ऑन एवरेज हमारा डेल्टा बढ़ रहा है 0.0260। एक बार वैल्यू चेक करते हैं वहां पर क्या आ रही है। अब देखो, अगर आप यहां पर आते हैं, यहां आप देखो गामा की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ रही है, 0.0022 निकल के आ रही है, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई है, हमारी वैल्यू निकल के आई है 0.0026 निकल के आई है। हमारी वैल्यू में उसकी वैल्यू में स्लाइट डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि 2 जीरो के बाद अगर आप देखोगे हमारी जो थर्ड वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली वही आ रही है जो यहां पर गामा की आ रही है। तो इस बेसिक कैलकुलेशन से आपको अभी सिर्फ इतना समझ में आया है कि गामा की कैलकुलेशन कैसे होती है। अब ये गामा हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो लाइक यहां पर जैसे गामा है पुट ऑप्शन का, ये हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि निफ्टी यहां पर जैसे 54 पॉइंट गिरी है, तो 54 पॉइंट गिरने पर हमारा डेल्टा कितना गिरेगा, हम सीधा इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि डेल्टा कितना गिरेगा, यानी कितना चेंज आएगा प्रीमियम में, उससे हम वापस से रिवर्स कैलकुलेशन करके अपने प्रीमियम की वैल्यू, नई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर आप ये देखो, लाइक हम लोग वापस आते हैं अपने एक्सेल शीट के ऊपर। अब देखो यहां पर निफ्टी की वैल्यू कितना गिरा है, -54 पॉइंट गिरी है, और हमारा डेल्टा कितना गिरा है, बढ़ा है, क्योंकि पुट ऑप्शन वाला केस है तो डेल्टा हमारा बढ़ रहा है। 0.48 से हमारा डेल्टा नया वाला कितना निकल के आया है, 0.62 निकल के आया है। वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, डेल्टा हमारा बढ़ा है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो आंसर निकल करके आया है 0.0026, कि अगर एक पॉइंट अगर मार्केट गिरता है या बढ़ता है तो हमारा डेल्टा कितना चेंज करेगा, 0.002 में के रेट से चेंज आएगा। तो डेल्टा का रेट हमने निकाल लिया यहां से, ये हमको गामा रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि हमारे गामा के अंदर, वैल्यू के अंदर, और जो ऑप्शन चेन के अंदर गामा दिया हुआ उसके वैल्यू में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है फॉर्मूला के बेसिस पर। क्योंकि अभी हम लोगों ने सिंपली क्या निकाला है, अभी हम लोगों ने रेशो निकाला है। रेशो कैसे निकाला है, एसेट के प्राइस में कितना चेंज आया और डेल्टा के प्राइस में कितना चेंज आया, वो हम लोगों ने रेशो निकाला है। लेकिन एक्चुअल जो कैलकुलेशन होती है गामा निकालने की, वो होती है ब्लैक स्कॉल मॉडल्स के अकॉर्डिंग। और वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला है गामा निकालने का, अंडरलाइंग एसेट किसी का भी, वो आपके सामने ये है। अब अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे तो आप सर पकड़ लोगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेसिस पर अगर हम लोग गामा कैलकुलेट करते हैं तो हमारी आंसर जो एग्जैक्ट आएगा वो कितना निकल करके आएगा, 0.0022। एग्जैक्ट हमारा आंसर यही निकल के आएगा, क्योंकि अभी सिर्फ हमने सिंपल सी कैलकुलेशन की है, बट एक्चुअल जो कैलकुलेशन होती है गामा निकालने की, वो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके होगा। फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसके अंदर क्या क्या उन्होंने लिया है, और एक बार मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें एक फॉर्मेट बना कर दिया हुआ है कि वहां सिर्फ हमें कुछ वैल्यूज को पुटअप करना है और उसके बाद हम अपना गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें डालना है। D1 हमारा ये हो गया, जो आपको फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर D1 निकालने के लिए। इसमें आप D1 कैसे निकलेगा, लॉग नॉर्मल निकालेंगे, स्पॉट प्राइस अपॉन में स्ट्राइक प्राइस। S का मतलब हो गया स्पॉट प्राइस और K का मतलब हो गया स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस लाइक आपका 20,200 हो गया, और उसके ऊपर स्पॉट प्राइस हमारा 20,133 हो गया, उसका रेशियो यहां पर आ गया। इसका हम लोग लॉग नॉर्मल निकाल लेते हैं, एलन मींस लॉग नॉर्मल। उसके बाद आर का मतलब यहां पर दिया हुआ है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद यहां पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया, उसका स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना बचा आपके पास एक्सपायरी में, और उसके बाद फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर टाइम का रूट। जब हम इसको निकालेंगे तो उसके बाद हमारा D1 आ जाएगा, और उस D1 की वैल्यू के जो हम लोग यहां पर पुटअप करेंगे, और उसके बाद फिर से हम लोग इसका एक्सपोनेंशियल निकालेंगे, देन उसके बाद हम लोगों का गामा निकल के आएगा। अब ब्लैक स्कॉल मॉडल्स का इस्तेमाल करने के लिए उसके हिसाब से हम लोग एक बार उसकी वैल्यू निकालने के लिए कि गामा की वैल्यू हमारी क्यों चेंज कर रही है, हमारा आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा है जो हम लोगों को डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक और एग्जांपल लिया है इसका। तो यहां पर हम लोगों ने स्पॉट प्राइस, सपोज एक शेयर है, कोई भी एक शेयर ले लेते हैं लाइक जिसका प्राइस 135 के आसपास चल रहा है। लाइक हमारे पास ONGC का शेयर है, हालांकि उसका प्राइस ज्यादा है, मान लेते हैं कि इसका प्राइस जो है लगभग 139 चल रहा है। ONGC का प्राइस कितना चल रहा है, मान लेते हैं 139, ये इसका स्पॉट प्राइस है।
हम लोग उसका एक ऑप्शन बाय करना चाहते हैं जिसका ऑप्शन का प्राइस कितना है 135 है। तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया। स्ट्राइक प्राइस कितना हो गया 135। रिस्क फ्री रेट मार्केट में कितना चल रहा है मान लेते हैं 1% है। 1% ब्याज आपको कोई भी दे देगा। कोई भी मीन्स आपको बैंक जो कि आपको एफडी के ऊपर मिल जाता है। हालांकि 1% से ज्यादा ही है, 6%, 7%, 8% तक भी है, बट यहाँ पर हम लोग भी 1% ले रहे हैं। डिविडेंड यील्ड हम लोग ले रहे हैं 3.77%। और ये डिविडेंड यील्ड कौन दे रहा है हम लोगों को? ये हम लोगों को दे रहा है ओएनजीसी का शेयर। हर साल हम लोग को ऑन एवरेज डिविडेंड कितना पे कर रहा है? 3.77%। एक्सपायरी के लिए हमारे पास कितना टाइम बाकी है? 0.25 के आसपास बाकी है। स्टैंडर्ड एविएशन कितना है इसके अंदर? 30%। तो हम लोगों को ब्लैक स्कॉल मॉडल के अकॉर्डिंग गामा की वैल्यू निकालने के लिए ये सारी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। अब इस सारी वैल्यूज को हम लोग एक बार एक्सेल शीट पे पुटअप कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप कर दिया है एक्सेल शीट के अंदर। 135 हमारा के हो गया, एस हो गया, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट हो गया, और 3.77% डिविडेंड यील्ड, और टाइम टू एक्सपायरी प्लस हमारा स्टैंडर्ड एविएशन। यहाँ पर सबसे पहले जैसे हमने फॉर्मुला देखा था, हम लोगों को क्या निकालना होता है? D1 की वैल्यू निकालनी होती है। लॉग नॉर्मल एस अपॉन में के मींस स्पॉट प्राइस अपॉन में एक्सरसाइज प्राइस प्लस ये फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में हम लोगों ने D1 यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। और इस फॉर्मूले से अगर आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ एक्सेल शीट में कि हमारा फॉर्मूला क्या है। आपको ये हमने सेल सिलेक्ट कर लिया, और ऊपर आप देखिए बार में, एड्रेस बार में यहाँ पर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया। देखो ये है फॉर्मूला हमारा यहाँ पर जो हम लोगों ने लगाया हुआ है। हम लोगों ने ln लिया हुआ है, सेम यहाँ पर देखो ln है, s अपॉन में k, E5 अपॉन में E4, E5 हमारा ये है, और अपॉन में E4 प्लस हमने क्या किया, सेम जैसे यहाँ पर प्लस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R ही हो गया हम लोगों ने। मीन्स यहाँ पर हमारा फॉर्मूला पूरा एग्जैक्टली हम लोगों ने वैसे इसको पुटअप किया। तो यहाँ पर हमारा D1 की वैल्यू निकल करके आई है। कितनी निकल करके आई है एक बार देख लेते हैं। हमारे D1 की जो वैल्यू निकल करके आई है 0.2235 निकल के आई है। इसके बाद इस D1 को हम लोग गामा के फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो नीचे दिया हुआ है E मींस एक्सपोनेंशियल और D1 अपॉन में 2, इस फॉर्मूले में हम पुटअप करेंगे तो हमारा गामा की वैल्यू कितनी निकल करके आई है? 0.0185 निकल के आई है। तो ये हमारी गामा की वैल्यू है। इसको हम लोग एक्सेल शीट में इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जरूरत नहीं है कि आप इतनी सारी कैलकुलेशन करो। यहाँ पर आपका दिमाग एकदम फट जाएगा कि ये किस तरह की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ रही है, और सिर्फ उसके लिए कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम लोगों को इतना ज्यादा अपना सर इसके अंदर नहीं खपाना है। हमें जो वैल्यूज दी हुई है डीमेट अकाउंट के अंदर गामा की, उसे सिर्फ इंटरप्रेट करना है। अभी हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली है 135 पर निकाली है, इसको हमने एट द मनी माना है। इसी तरह से हम इन द मनी, आउट ऑफ द मनी का निकालेंगे। ये हमने पहले से निकाली हुई है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो अभी ये हम लोगों ने जो है एट द मनी पर हम लोगों ने 135 के प्राइस पर हम लोगों ने लिया था। इसी तरह 123 आउट ऑफ द मनी पर हम लेकर के देख लेते हैं, और इन द मनी पर एक बार 139 पर भी एक बार हम लोग लेके देख लेते हैं। तो हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है कि कितना प्राइस में चेंज आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग एट द मनी पर देखते हैं, इस अगर हमारा प्राइस 123 होता है तो हमारे डी की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? 0.37। और हमारा गामा की वैल्यू, यहाँ पर जो गामा की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? 0.0193 निकल के आएगी। तो हमारा एट द मनी पर गामा क्या हो गया? थोड़ा सा वैल्यू छोटा आया है पहले के मुकाबले। इसी तरह से अगर हम लोग जो है बाकी अदर स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम लोग निकालते हैं, ये हमने निकाली थी 0.195 हमारी कब आई थी? एट द मनी पर। और इसी तरीके से हम लोग 193 पर सॉरी इन द मनी का अगर हम लोग निकालेंगे, जो भी हम लोगों ने निकाली है, ये हमारा इन द मनी हो गया। इसका अगर आप डी की वैल्यू निकालोगे, ये भी फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाली थी, जैसे ये एलन वाला फॉर्मूला लगाया था। और इसमें अगर अब हम डी की वैल्यू निकालते हैं, गामा की वैल्यू, तो यहाँ पर हमारी जो गामा की वैल्यू निकल करके आ रही है, कितनी आ रही है? 0.0185 निकल के आ रही है। इस वाले गामा की वैल्यू कम क्यों आ रही है? बिकॉज ये इन द मनी वाला है, ये आईटीएम है। इससे पहले हमने एटीएम का निकाला था जिसकी गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा आई थी। तो बेसिकली हम लोग जब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर इसको फॉर्मूले को लिखा भी हुआ है, तो जब हम ब्लैक स्क्वायर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऑप्शन की वैल्यू जो है, नॉर्मल हम जो रेशियो निकालते हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आती है, और इसी वजह से हमारे वैल्यू की डिफरेंस भी है। और इन द मनी की और आउट ऑफ द मनी की जो गामा की वैल्यू होती है वो कम होती है। एट द मनी की जो वैल्यू होती है वो हायर होती है। तो ये था हमारा कारण फॉर्मूला जिसकी वजह से हमारे गामा की वैल्यू डिफरेंस आती है। अब आई थिंक आप लोगों को निकालना आ चुका होगा। ये हमारा फॉर्मूला है गामा का ब्लैक स्क्वायर मॉडल का। हालांकि इसको हम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे लाइव मार्केट में तो शायद इतने में आपका ट्रेड भी निकल जाए और आपकी वैल्यू शायद तब तक ना निकल के आए, और ह्यूमनली कैलकुलेट करना पॉसिबल भी नहीं है। हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं है।
कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्होंने हमें इस फॉर्मूले को बना करके दिया हुआ है। एक बार हम लोग एक काम करते हैं, हमारा जो डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल है, अभी हमारे पास डेटा कौन सा अवेलेबल है, अभी हमारा डेटा है ये वाला, लाइक निफ्टी अभी आपका कितना है 20,187 है। यहां पर एक काम करते हैं हम लोग, स्पॉट प्राइस हमारे पास है, ये हमारा स्पॉट प्राइस हो गया, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया एक्स, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 6% ले लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा बाकी टाइम टू एक्सपायरी हमारा कितना है 3 डेज का है, ये भी हम लोग ले लेते हैं। एंड यहां से एक बार हम लोग गामा की वैल्यू फॉर्मूला से कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी गामा की वैल्यू इन कॉल की और पुट की एग्जैक्टली आती है या नहीं आती। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां से इस वाली कॉल की गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं 20,200 और 20,187। ये सिर्फ एक समझने के लिए है, ये हमें काम लाइव मार्केट में इतना नहीं आएगा, लाइव मार्केट में आपको इसी तरह से ऑप्शन चेन में मिल जाएगा, बट आपको समझना जरूरी है कि इंपैक्ट कैसे करता है आपके प्रीमियम को। तो ये हम लोग आ चुके हैं क्वांट की साइट के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास टूल्स में अगर आप जाओगे इस वेबसाइट पर, तो यहाँ हम लोगों को ऑप्शन कैलकुलेटर मिलेगा, और इस ऑप्शन कैलकुलेटर में हम जितने भी ऑप्शन ग्रीक्स हैं उनका इंपैक्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्पॉट प्राइस डालेंगे, तो एक काम करते हैं, सारी फिगर्स में फिल कर देता हूँ। स्पॉट प्राइस मार्केट का कितना है 20,187 है, अभी हम लोग ओपनिंग वाले प्राइस ले रहे हैं, और स्ट्राइक प्राइस हमारा है सपोज 20,200 का कॉल ऑप्शन। यहां पर हम लोगों ने ले लिया डे टू एक्सपायरी, सपोज हमारे पास 3 दिन एक्सपायरी के बचे हुए हैं। वॉलेटिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, आईवी वैल्यू, तो आईवी वैल्यू हमारी यहां पर हो जाती है 10.1 निकल करके आ रही है। इसके बाद इंटरेस्ट रेट, इस वक्त हमारी कंट्री में रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 6% के आसपास है। आपको नॉर्मली बैंक्स एफडी के ऊपर 6% का ब्याज दे देंगे। डिविडेंड यील्ड हम लोग अभी निफ्टी का 0 रखते हैं, और इसको फिलहाल अभी हम लोग फैक्टरिंग नहीं करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट जो थीटा जो नेक्स्ट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, वेगा हो गया, रो हो गया, वहां पर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। अभी सिंपली यहाँ पर हम लोग को सिर्फ कैलकुलेट पर क्लिक करना है ये सारी वैल्यूज डालने के बाद। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज निकल के आएंगी। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, हमारे कॉल की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 72, और पुट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 75। वापस एक बार चलते हैं और स्लाइड पर, यहाँ हमारे कॉल की वैल्यू कितनी आ रही है 73 के आसपास आ रही है, और हमारी वैल्यू वहां पर कितनी कैलकुलेट होकर क्या 72 पॉइंट समथिंग आई थी। थोड़ा बहुत डिफरेंस चल सकता है क्योंकि हमने जो फिगर्स लिए हैं लाइक रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 6% लिए हैं, थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस आ सकता है। पुट की वैल्यू हमारी कितनी आई है 75 आई है, ठीक है। गामा हमारा कितना है 0.021 है, और यहाँ कॉल का गामा कितना है 0.0022 है। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारा गामा वहां पर कितना आ रहा है। ये हम लोग वापस साइड पर आ चुके हैं, देखो कॉल की वैल्यू हो गया, पुट का वैल्यू हो गया, आपका गामा ये है, हमारा गामा कितना निकल करके आया 0.0022 निकल के आया, और पुट का भी गामा यहाँ पर इसने 0.0022 ही दिया है। वो इसलिए है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी ली है और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट लिया है, ये हमने अभी फिलहाल एक नंबर्स रैंडमली ऐसे ही ले लिया है। वॉलेटिलिटी जो है एग्जैक्ट वहां पर जो कैलकुलेशन जो हमको डीमेट कैलकुलेट करके दे रहा है वहां पर उन्होंने एग्जैक्ट फिगर लिए है, हमने यहाँ पर एक रफ आइडिया लिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉल की वैल्यूज ने एकदम सही निकाल के दे दी। एक बार थोड़ा चेंज करके देखते हैं, लाइक अगर हम यहाँ पर एक्सपायरी का डे कम कर देते हैं, हम एक्सपायरी का डे 2 कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, बाकी सबको हम कांस्टेंट रखेंगे, कैलकुलेट कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर एक्सपायरी का डे कम होने की वजह से आपका थीटा क्या हो गया 16 हो गया, डेल्टा आपका क्या हो गया 0.48 हो गया। प्रीमियम की वैल्यू आपकी गिर गई, कॉल की वैल्यू, पुट वाले जो प्रीमियम है उसकी भी वैल्यू गिर गई। किसकी वजह से गिरी है थीटा की वजह से, टाइम डिके हो गया। अभी हमने बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा है, थीटा वाला भी कांसेप्ट यहाँ पर आपका आ चुका है क्योंकि आपका टाइम डिके की वजह से आपका प्रीमियम डिके कर गया। गामा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ चुकी है 0.26 आ चुकी है, और यहाँ पर कितना आ चुका है 0.026 आ चुका है। तो गामा की वैल्यू चेंज हो गई। अब एक काम करते हैं, एक बार यहां पर हम लोग एक्सपायरी डे को 0 कर देते हैं, यहां पर हम लोग एक्सपायरी डे को 0 कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप यहां पर देखो कितना बड़ा चेंज यहां पर आया है। हमने जैसे ही एक्सपायरी डे को 0 कर दिया, मींस अब हम लोग यहां पर मान के चल रहे हैं कि थर्सडे आपका चल रहा है, सुबह हो चुकी है 9:15 बज चुके हैं, 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच का समय है। अब आपके देखो यहां पर डेल्टा आपका 0 हो गया, ये आपका -1 हो गया। डेल्टा की वैल्यू कभी 0 या 1 नहीं हो सकती है, ये अभी गलत दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है जो डेल्टा के फैक्टर्स में चेंज होता है।
अब आप थीटा देखो, थीटा आपका यहाँ पर जीरो हो गया, वेगा जीरो हो गया, गामा आपका जीरो हो गया और रो आपका जीरो हो गया। तो जब एक्सपायरी वाला डे होता है तो आपके गामा की वैल्यू और बाकी जो भी आपके ग्रीक्स हैं डेल्टा के अलावा, इस वाले डेल्टा के अलावा बाकी आपके चारों जो ग्रीक्स होते हैं उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जीरो को अप्रोच कर जाते हैं, क्योंकि थीटा वैल्यू क्या दिखाता है कि आपका टाइम कितना बचा है, टाइम के अकॉर्डिंग प्रीमियम कितना डिके हो सकता है। तो थीटा टाइम हमारे पास जीरो है, अब टाइम का इंपैक्ट वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे 3:30 बजेंगे वैसे वैसे उसका इंपैक्ट जीरो हो जाएगा। इसी तरह से गामा, गामा भी हमारा एक्सपायरी वाले दिन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और एक और चीज यहां पर देखने वाली ये है कि जैसे जैसे हमारा स्ट्राइक प्राइस से हम या तो ऊपर जाएंगे इन द मनी या आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो गामा की वैल्यू कम होती जाएगी। गामा का जो चार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इन्वर्टेड यू शेप होता है। यहां पर आपका मान लेते हैं एट द मनी है, एट द मनी पर गामा की वैल्यू हाईएस्ट होती है। जैसे जैसे आप इन द मनी की तरफ जाओगे वैसे वैसे गामा की वैल्यू गिरना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे आप ओटीएम की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपके गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगी, इसकी वैल्यू जो है गिरना स्टार्ट कर देगी। तो गामा का जो चार्ट होता है वो आपका उल्टा होता है। अब इसके बाद एक बार हम लोग ऑप्शन चेन लाइव देख लेते हैं, और ऑप्शन चेन हम लोग यहाँ पर आते हैं सेंसिबल पर चलते हैं, एक बार वहां पर उसके ऑप्शन चेन में हम लोग देखेंगे। ग्रीक्स यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ग्रीक्स निकाले हुए हैं। आप देखो गामा की वैल्यू देखो आप, ये हमारे पास ऑप्शन चेन है, निफ्टी का ही है 19,700 का। अगर आप देखोगे तो 19,700 अभी ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर है, क्योंकि मार्केट जो है अभी गिर चुकी है। जब हमने स्क्रीनशॉट लिए थे वो वाले तब मार्केट 20,133 था, और अभी जो है मार्केट गिर करके 19,674 आ चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्राइक प्राइस है आपका 19,700 है। यहाँ पे आप देखो गामा की वैल्यू कितनी है, 0.017। जैसे जैसे इन द मनी हम जाएंगे गामा की वैल्यू कितनी हो गई, 0.0009 हो जाती है, यानी गामा की वैल्यू गिर रही है। अगर आप आउट ऑफ द मनी की तरफ भी जाओगे तो आपकी गामा की वैल्यू देखो 0.17, 16, 14, 12, आपकी गामा की वैल्यू कम होती जाएगी। और इसके बाद इसी तरह आपका पुट ऑप्शन हो गया, यहां भी आपकी गामा की वैल्यू गिर रही है और यहां भी आपकी गामा की वैल्यू गिर रही है। तो एट द मनी पर आपकी गामा की वैल्यू हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट क्यों होती है, क्योंकि आपका डेल्टा क्या होता है वहां पर ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। डेल्टा ज्यादा फ्लक्चुएट क्यों करता है, क्योंकि यहां पर 19,700 हायर पॉसिबिलिटीज होती है कि ये 19,700 आपका बहुत जल्दी इन द मनी या आउट ऑफ द मनी हो सकता है। अब अगर आप यहां पर 19,450 को लोगे, यहां पर इसका डेल्टा काफी कम है, सॉरी गामा काफी कम है। क्यों, क्योंकि यहां पर इसका डेल्टा भी काफी कम चेंज हो रहा होगा। डेल्टा कम क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक्सपेक्टेशन कम है कि 19,450 इन द मनी हो जाए। इन द मनी होने के लिए मार्केट को 19,400 तक आना पड़ेगा, यानी लगभग लगभग हमको 274 पॉइंट से गिरावट चाहिए। तो गामा हम लोग को बेसिकली क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, और डेल्टा में क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस इन रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी। अब यहां पर जैसे सपोज आपका गामा है 19,700 पे, कितना है 0.0017 है, हाईएस्ट है। ये हमको क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि अगर निफ्टी सपोज 100 पॉइंट भी यहां से चेंज करती है तो डेल्टा कितना चेंज करेगा, डेल्टा हमारा हर एक पॉइंट पर 0.0017 पॉइंट चेंज करेगा, यानी बहुत माइनर डिफरेंस होता है। अब इस गामा का स्ट्रैटेजी का हमें इस्तेमाल कैसे करना है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अब देखो जो हम लोग गामा को यूज कहां पर करते हैं, गामा का इंटरप्रिटेशन क्या होगा। गामा के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कॉन्वेक्सिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। कॉन्वेक्सिटी की प्रॉब्लम कहां पर आती है, हैजिंग स्ट्रैटेजीज में। हैजिंग स्ट्रैटेजीज अभी हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग अपनी 12 से 18 स्ट्रैटेजी जो हमारी है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल होगा। वन ऑफ द एप्लीकेशन इज डेल्टा हैज स्ट्रैटेजी। डेल्टा हैज स्ट्रैटेजी, इसको भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है गामा का। तो यहाँ पर गामा which seeks a reduction of gamma in order to hedge over a wide price range, however reduction of gamma results in reduction of alpha 2। तो जैसे जैसे गामा की वैल्यू गिरती है वैसे वैसे हमारे अल्फा की वैल्यू गिरती है। अल्फा मींस हमारे रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन होती है उसकी वैल्यू भी जो है लगातार गिरती है, यानी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज एक्चुअल में अगर आप देखो
कि अगर गामा गिर रहा है, गामा गिरने का मतलब क्या है कि अंडरलाइन सिक्योरिटी प्राइस में चेंज होने की वजह से भी डेल्टा में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, और डेल्टा में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है कि वहां पर आईवी वैल्यू ज्यादा होगी, और आईवी वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि वहां पर ऑप्शन सेलर का फायदा ज्यादा है, ऑप्शन बायर का फायदा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अल्फा हमारा कम हो रहा है। अल्फा मींस हमारी रिटर्न मिलने की जो एक्सपेक्टेशन है वो लगातार गिर रही है। तो गामा गिरने का मतलब होता है हमारे ऑप्शन प्राइस बढ़ने की जो संभावना है वो हमारी कम होती जाती है। वहां पर हमारा जो ऑप्शन प्राइस है वो उस रेट से नहीं बढ़ता है जिस रेट से बढ़ना चाहिए। एंड इसके अलावा इट इज टू बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ गामा अप्रोचेस टू जीरो एज द ऑप्शन गोज ईदर डीप इनटू द मनी यानी इन द मनी और डीपर आउट ऑफ द मनी। गामा की वैल्यू जीरो को अप्रोच करती है जैसे जैसे हमारा गामा या तो जीरो को अप्रोच करता है, सॉरी या तो एटीएम को अप्रोच करता है या आउट ऑफ द मनी को अप्रोच करता है, या तो इन द मनी की तरफ जाता है या आउट ऑफ द मनी की तरफ जाता है, तो हमारा गामा की वैल्यू जीरो को अप्रोच करती है। अभी हम लोगों ने ऑप्शन चेन में देखा था गामा ऑफ ऑप्शन इज हाईएस्ट, किसी भी ऑप्शन का गामा हाईएस्ट होता है व्हेन द प्राइस इज एट द मनी। एटीएम पर गामा क्या होता है, हाईएस्ट होता है। अभी हम लोगों ने देखा था 19,700 पे गामा 0.0017 था। ऑल लॉन्ग पोजीशंस हैव पॉजिटिव गामा, गामा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आपको दिखेगी, चाहे वो आपका पुट ऑप्शन का हो या कॉल ऑप्शन का हो। इन कॉन्ट्रास्ट ऑल शॉर्ट पोजीशंस ऑल शॉर्ट ऑप्शंस हैव नेगेटिव गामा, जितने भी शॉर्ट ऑप्शंस होते हैं, जो लोग भी ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं उनके लिए गामा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहां पर गामा बेसिकली हम लोगों को क्या बता रहे हैं, गामा हम लोगों को ये बताता है कि आपकी जो अल्फा है, जो आपको रिटर्न मिलने की संभावना है, उसके अंदर कितने चांसेस है। जितना ज्यादा गामा होगा उतना हमारा इन द मनी यानी जो हमारा ऑप्शन प्राइस है उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। अब सवाल ये आता है कि गामा की एक आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, मींस गामा का एक आइडियल नंबर क्या होना चाहिए, अच्छा नंबर किसे हम कह सकते हैं। लाइक अभी हम लोगों ने देखा था कि 20,187 पर गामा की वैल्यू कितनी थी, 0.0022 थी, और अभी जब मार्केट गिरी हुई है 19,674 चल रही है, तो गामा की वैल्यू कितनी है, 0.0017 चल रही है। तो इन दोनों में से कौन सा वाला गामा की वैल्यू अच्छी है, तो इसका आंसर है ना तो ये अच्छी है ना ये अच्छी है, ये भी अच्छी है और ये भी अच्छी है। ये दोनों वैल्यू अच्छी भी हैं और दोनों वैल्यू खराब भी हैं। गामा का कोई एक आइडियल नंबर नहीं है, गामा को भी हम लोग आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते कि सिर्फ गामा को देख के हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाए। गामा सिर्फ एक इंडिकेशन है कि डेल्टा के रेट में कितना चेंज है, मतलब डेल्टा के चेंज में क्या रेट निकल के आ रहा है। सो यहां पर क्या लिखा है, देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू फॉर गुड गामा फॉर ऑप्शन एज इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कौन से कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका गामा डिपेंड करता है। एंड आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। जनरली हायर गामा वैल्यूज इंडिकेट ग्रेटर सेंसिटिविटी टू चेंजेस इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइसेस। गामा जनरली इंडिकेट करता है कि अगर गामा जीरो ज्यादा है, सपोज आपका एक ही स्ट्राइक प्राइस है 20,200 का, सपोज आपका कॉल ऑप्शन है, अभी आपका जो गामा है कितना है, 0.002 है। अगर आपका गामा 0.0015 हो जाता है सेम 20,200 वाले स्ट्राइक प्राइस का, तो यहां पर गामा की वैल्यू क्यों गिर रही है, वो इसलिए गिर रही है बिकॉज हो सकता है कि आपका टाइम डिके कर रहा है, या तो आप एक्सपायरी के बहुत ज्यादा नजदीक खड़े हो, और नजदीक खड़े हो वहां पर साइडवेज मोमेंटम है, और जितना चेंज आपके निफ्टी के अंदर हो रहा है उतना चेंज आपका 20,200 वाला जो कॉल ऑप्शन है जो 75 पर ट्रेड कर रहा है उसके प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। इसी वजह से आपका गामा क्या है, 0.015 वाले का कम है और इस वाले का ज्यादा है। इस वाले का ज्यादा है, ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर ज्यादा चेंज आएगा, यानी कि आपका प्रीमियम ज्यादा से चेंज करेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसके अंदर जो भी चेंज आ रहा है। तो जनरली हम लोग कहां पर ट्रेड करते हैं, जहां पर गामा क्या होता है, हायर होता है। जहां पर गामा कम होता है, लाइक यहां पर कम है, तो यहां पर हम लोग शॉर्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा आएगा नहीं, खड़े खड़े प्रीमियम क्या होगा, डिके करेगा। सो यहां पर क्या लिखा हुआ है, greater higher gamma value indicates greater sensitivity to change in the underlying asset price which can benefit traders seeking higher potential profit and tail increase risk। so वही बात जो भी हम लोगों ने सीखी थी, समझी थी, वही यहाँ पर बताई गई है। तो बेसिकली गामा की कोई भी एक अच्छी वैल्यू नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो और आपका कौन सा स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट कर रहे हो।
तो फाइनली हमारा जो टॉपिक था इसके अंदर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे गामा के अंदर। फर्स्ट हमने क्या कवर किया था, गामा ऑफ एन ऑप्शन इज मेजर ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑप्शंस डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस। सेकंड हमने पढ़ा था क्वांटिफाइज द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शंस डेल्टा। इससे पहले हमने डेल्टा में सिर्फ ये जाना था कि डेल्टा कितने से, डेल्टा हमको ये बताता है कि ऑप्शन प्राइस कितना चेंज करेगा, लेकिन हम लोगों को डेल्टा की सेंसिटिविटी को बताता है कौन, गामा, with respect to change in price of underlying asset. Gamma is highest at the money, ATM पर ज्यादा होता है और डिक्रीज करता है जैसे जैसे वो आउट ऑफ द मनी या इन द मनी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स कंसीडर्स गामा एज इट्स अफेक्ट्स रिस्क प्रोफाइल ऑफ द ऑप्शंस एंड पोटेंशियल फॉर डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजी। तो ये था हमारा गामा का कंसेप्ट, बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कवर करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस क्लास का वो है आपका वेगा। वेगा क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।